मैथ सॉल्यूशन बाय आर्यन सर चैनल में आपका स्वागत है। फैक्टर एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज, फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। और यहाँ पे मैं आपको इसके बारे में कुछ बेसिक भी बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे जो भी चैप्टर स्टार्ट होगा उसमें एक्सरसाइज ऐसे होगा। देखिए, इंट्रेंस कॉर्नर होगा, प्रैक्टिस एक्सरसाइज होगा, उसके बाद आपका होगा क्या, सेल्फ प्रैक्टिस। ठीक है, तीन ही एक्सरसाइज इसमें होगा। देखिए, सेल्फ प्रैक्टिस फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इंट्रेंस कॉर्नर, ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिएगा। उसके बाद आपका आएगा यहाँ पे, देखिए थोड़ा ये फट चुका है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। क्या है आपका, प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। क्या है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज। उसके बाद आपका आएगा क्या, सेल्फ प्रैक्टिस आएगा। क्या आएगा, सेल्फ प्रैक्टिस। इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 का इंट्रेंस कॉर्नर। इसका बेसिक पहले कुछ बता दूंगा, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रेंस कॉर्नर 1 to 5, क्वेश्चन नंबर 1 to 5। ठीक है, यहाँ पे आपको अभी दिखाया हूँ, तो JNV जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 इंट्रेंस एग्जाम का है, चैप्टर 4 फैक्टर एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज, इंट्रेंस कॉर्नर। ठीक है, यहाँ पे कुछ बेसिक बता दे रहा हूँ। यहाँ चैप्टर में मेन क्या है, फैक्टर्स है और मल्टीपल्स है। अगर आपसे पूछेगा फैक्टर्स ऑफ 6, ठीक है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स में। देखिए, किससे किस 1 से आप स्टार्ट करेंगे, किससे किससे 6 डिवाइड हो जाएगा। 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा और 6 से हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, दो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपका जो क्वेश्चन बनता है, ये बनता है कि स्मॉलेस्ट फैक्टर, किसी भी जो नंबर है उसका स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 होता है, और ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या होता है, द नंबर इटसेल्फ, या फिर जो नंबर जो स्वयं होता है वही होता है। ठीक है, द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, स्मॉलेस्ट 1 होगा, ग्रेटेस्ट संख्या खुद होगी, इस बात को नहीं भूलना है। फैक्टर्स ऑफ 6 हो गया। अगर आपसे पूछ दिया फैक्टर्स ऑफ 9, तो फिर से आप क्या करेंगे, 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से नहीं होगा, 3 से। देखिए, डिजिबिलिटी का भी रूल आपको पढ़ा दिया गया है, उसमें भी आप देख सकते हैं। टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी मैं अपने चैनल बेसिक ऑफ मैथ प्लेलिस्ट पे अपलोड कर दिया हूँ, वहाँ पे देख सकते हैं आप, हिंदी में है। 1, 3 और देखिए, और किससे डिवाइड होगा, 4 से नहीं हो सकता है, 5 से भी नहीं हो सकता है, 6 से भी नहीं हो सकता है, 9 से होगा। ठीक है, तो और किसी से नहीं हो सकता है। तो ये भी देखिए, स्मॉलेस्ट फैक्टर 1, ग्रेटेस्ट फैक्टर द नंबर इटसेल्फ हो गया। यहाँ पे अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि 6 और 9 का कॉमन फैक्टर बताइए, 6 और 9 का कॉमन फैक्टर्स बताइए। ठीक है, 6 और 9 का कॉमन फैक्टर, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों तो हम लोग लिख लिए पहले ही, इसमें कॉमन देखेंगे क्या है। तो कॉमन आपका इसमें क्या मिल रहा है, 3 और 3 मिल रहा है। अगर आपके देखिए 1 मिल रहा है और 3 मिल रहा है, दोनों क्या है, कॉमन फैक्टर्स है। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 6 and 9। ठीक है, ये सिंबल है एंड का, यहाँ पे दिखा भी दे रहा हूँ आपको, एंड का सिंबल ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, ये सिंबल है किसका, एंड का। जब भी ऐसा बना रहेगा आप समझ जाइएगा एंड लिखा है। ठीक है, और आपको देखिए, फैक्टर्स का मतलब हुआ कि उसमें किससे किससे डिवाइड होता है। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, मल्टीपल, तो इसका मतलब होता है गुणनखंड, और मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। ठीक है, तो गुणज तथा गुणनखंड, या फिर बोल सकते हैं गुणनखंड, गुणज तथा गुणनखंड, गुणनखंड तथा गुणज। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ 6, 9 सभी हो गया। अब मल्टीपल्स को हम लोग देख लेते हैं। मल्टीपल्स में क्या है, मान लीजिए पूछ दिया मल्टीपल्स ऑफ 6। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 6, तो आप ऐसे 6 का देखिए, जब भी मल्टीपल बोलेगा आपको समझना है टेबल, जब भी मल्टीपल बोलेगा आपको समझना है टेबल। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, ऐसे कर करके डायरेक्ट करके छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि बोला थोड़ी है कि फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6, ऐसा थोड़ी बोला है, तो ऐसे करके छोड़ देंगे। अगर बोलेगा आपसे मल्टीपल्स ऑफ, मान लीजिए 9 को ही ले लीजिए, फिर से 9 अगर बोल दिया, तो आप लिखेंगे द भी यहाँ पे लगा सकते हैं, द भी लगा सकते हैं, क्योंकि द भी लगा रहता है। ठीक है, द मल्टीपल्स ऑफ 6, द मल्टीपल्स ऑफ 9, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, ऐसे करके डायरेक्ट छोड़ दीजिए। अगर इसमें कॉमन पूछ दिया आपसे, कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 and 9, क्या पूछ दिया, द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 and 9। ठीक है, ऐसे आपसे पूछ दिया, तो आप क्या करेंगे, 6 और 9 में कॉमन मल्टीपल ढूंढेंगे। तो यहाँ पे देखिए 18 और इसमें भी 18,
एक अगर आपका मिल गया तो दूसरा ढूंढना ही नहीं है, ठीक है। एक आपका मिल गया तो इसी का मल्टीप्लाई करते जाइए, 18 उसके बाद आएगा 36, उसके बाद आएगा 54, मतलब इसी का टेबल करते जाएंगे, मिलता जाएगा डेट डेट डेट, ठीक है। आप ऐसे करके लिख लेंगे। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा, द फर्स्ट फाइव मल्टीपल ऑफ 6, मान लीजिए आपसे ऐसा पूछ दिया कि 6 का जब भी आप आता है उल्टा पढ़े, 6 का प्रथम 5 मल्टीपल लिखिए, तो 6 का पहाड़ा 5 बार लिख दीजिएगा, 6 का पहाड़ा 5 बार, मतलब 6 का टेबल 5 बार लिख दीजिएगा। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, ऐसे करके आप लिख देंगे। जब भी मल्टीपल बोलेगा आपके दिमाग में टेबल चलना चाहिए। फैक्टर बोलेगा तो आप देखेंगे किससे किससे डिवाइड होता है, इस बात को आपको नहीं भूलना है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या दे रहा है। और टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको बिना पढ़े आप जैन भी कभी आप पास ही नहीं हो सकते हैं। मतलब टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3, 4, 5 एंड 6। देखिए बोला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इससे भी और इससे भी डिविजिबल है, मतलब भाज्य है, मतलब कटता है, इसका मतलब ये हुआ। तो आप देखिए, आपको डिविजिबिलिटी का रूल अगर पढ़ा है तो आपको पता होगा 3 के टेबल में बताइए आता है, तो आप कहेंगे 3 के टेबल में आता है, क्योंकि 3 और 6 उस संख्या के अंकों को जोड़ा जाता है, उस संख्या के डिजिट को जोड़ा जाता है, तो 3 और 6 9 होगा, 9 3 से डिवाइड होता है। 4 से चेक करिए, हाँ 4 9 जा 36, तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है, नहीं तो 4 का नियम भी है, लास्ट का 2 ये तो पूरा डिवाइड हो रहा है। 5 का रूल है 0 और 5 आना चाहिए, इकाई यूनिट डिजिट जो है 0 और 5 आना चाहिए, तो ये रॉन्ग हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे 3 से, हाँ होगा, क्योंकि जब दोनों डिजिट को जोड़ेंगे तो 6 आएगा। देखिए 6 प्लस 0 को जब जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 3 के टेबल में डिवाइड होता है, यही 3 का रूल है, ठीक है। 4 का रूल क्या चेक करेंगे, डायरेक्ट डिवाइड भी करेंगे तो एक डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 15 4 जा 60 होता है, ये भी हो गया। 5 का रूल है कि लास्ट में 0 और 5 आना चाहिए, 0 आ रहा है, ये भी सही है। 6 10 जा 60, इससे भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पे फिर से एक बार आपको मैं बता दूं, 2 का रूल है, आप कोई भी नंबर लिखा गया उसके यूनिट डिजिट उसका देखिए, इकाई का अंक, ए वाला अंक देखिएगा, अगर 0 है 2 है 4 है 6 है 8 है, ठीक है, तो 2 से डिवाइड होगी। 3 का आपका रूल है, अगर कोई संख्या है, मान लीजिए 36 है, तो 3 इस संख्या के डिजिट को जोड़िए, 3 + 6 तो कितना आएगा 9 बताइए, 3 के टेबल में आता है, तो आप कहेंगे हाँ आता है, तो ये डिवाइड होगा, इसका रूल हो गया। 5 का रूल ये कहता है कि लास्ट में, मतलब यूनिट डिजिट जो है उसका 0 और 5 आना चाहिए, ठीक है। 10 का तो सबको पता होगा कि लास्ट में 0 आना चाहिए, यूनिट डिजिट 0 आना चाहिए। तो इतना भी अगर आपको याद है तो लगभग हो जाएगा, नहीं तो आप बेसिक ऑफ मैथ्स जो प्लेलिस्ट है उस पे मैं अपलोड किया हूँ, टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी, उस पे बहुत बढ़िया से बताया हूँ, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम लोग देख लेते हैं। एक कॉमन मल्टीपल ऑफ बोथ 9 एंड 7 इज ए, बोल रहा है एक कॉमन मल्टीपल ऑफ बोथ 9 एंड 7 का कॉमन मल्टीपल बोल रहा है, एक कॉमन मल्टीपल ऑफ बोथ 9 एंड 7 इज ए है। दिस नंबर इज इन बिटवीन, यह नंबर आता है 1200 और 1300 के बीच में। व्हाट इज नंबर ए, वो नंबर ए क्या है, ठीक है, आपसे पूछा है। पहले देखिए आपका ध्यान होना चाहिए, पूछा क्या, व्हाट इज नंबर ए को पूछा है, बोल रहा है एक कॉमन मल्टीपल, एक उभयनिष्ठ मल्टीपल है, गुणज है, और बोथ 9 एंड 7 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणज है, इज ए है, मतलब ए है, वो बताया नहीं गया क्या है, मतलब ए है, लेकिन वो बताया है कि 1200 और 1300 के बीच में आता है, 1200 और 1300 के बीच आता है, ये बोल दिया है। तो आपको पता है कि आप चाहें तो इसको एलसीएम से भी करके दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में देना भूल गया, देखिए 7 और 9 का जब एलसीएम निकालेंगे तो आपका आएगा, जब नहीं डिवाइड होगा, नहीं एलसीएम नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे, 7 में 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 63 आएगा। और 63 जैसे ही आपका आएगा, 63 आएगा, आप चेक करेंगे यहाँ पे, तो देखिए 63 1200 1300 मतलब इसी के बीच में पूछा है, तो इसी का कर लेंगे। जैसे 63 यहाँ पे ऑप्शन तो दिया नहीं है, नहीं तो ऑप्शन रहता तो डायरेक्ट आप बता देते। देखिए मैं आप सबसे इजी तरीका बता रहा हूँ, अगर इसका 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। फिर से अगर इसको एक बार और करेंगे तो 630 फिर से लिख लीजिए, ठीक है, फिर से मैं लिख के आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आएगा आपका
इतना 1260। अब इससे छोटा तो हो नहीं सकता है, 1260 ही होगा, क्योंकि साफ साफ बोला है इसका टेबल पढ़ते जाइए। मतलब कहने का ये है, जो 63 हमारा मिला था उसका टेबल पढ़ते जाइए, मतलब 1200 के बाद निकलिए। जब 1200 के बाद हम लोग निकले तो 1260 आया। ठीक है, तो यही तो ऑप्शन में होगा, तो यही आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, यहाँ पे बस इस दोनों के बीच में देख लेना था। जो भी ऑप्शन इन दोनों के बीच में नहीं है उसको ऐसे ही कैंसिल कर देंगे आप, मतलब रॉन्ग कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। तो अगर वैसे भी आपको ढंगना है, मान लीजिए अगर ऑप्शन में दिया है 1260, 1270 ऐसा कुछ करके दिया है, तो आप नॉर्मली क्या करेंगे, जो 63 हमारा एलसीएम आया है इससे डिवाइड कर करके चेक भी कर सकते हैं। थोड़ा वहाँ पे फास्ट बनाना पड़ेगा आपको। चेक करेंगे, जो डिवाइड एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगा, वही आपका आंसर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या है, ये बहुत ही मतलब जितना भी बताया हूँ बेसिक में सब वही है। द सम ऑफ बोला है, द सम ऑफ, ठीक है, द सम ऑफ द फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 6। 6 का देखिए उल्टा पढ़ा जाता है, 6 का मल्टीपल करना है। मल्टीपल मतलब अभी जस्ट बताऊँ टेबल, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, क्योंकि साफ साफ बोला है द फर्स्ट 4 मतलब प्रथम 4 गुणज 6 का लिखना है, 6 का प्रथम 4 गुणज लिखना है। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। अब बोला है सम कीजिए, सम मतलब ऐड कर दीजिए। नॉर्मली एकदम आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, देखिए 6 और 2 सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4 और 8 और 2 कितना होगा, और इसको भी ऐड कर लीजिएगा। तो 6 और 2 8, 8 8 16, 16 और 4 20, 2 कैरी है, 2 और 1 3, 3 और 1 4 और 5 6, 60 आ रहा है आपका। कितना आ रहा है, 60। ऑप्शन 4 बिल्कुल आपका सही है। बहुत ही मतलब इजी है। जब भी ऐसा आपको क्वेश्चन बोलेगा आप ध्यान से देखेंगे किसका बोला है, तो 6 का मल्टीपल लिखना है, कितना, 4 बार। ठीक है, फर्स्ट 4। अब यहाँ पे देखेंगे आप द सम ऑफ फर्स्ट 5 वही सेम वही है। तो सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल, 6 का फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखना है, मतलब 5 बार टेबल लिख लीजिए। अभी बताया मल्टीपल जब भी आएगा आप टेबल समझेंगे। ठीक है, तो 6 1 जा 6, यहाँ पे मैं सोल्यूशन लिख दे रहा हूँ। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। ठीक है, अब बोला है सम करना है, तो कुछ नहीं, सम कर दीजिए, सबको ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे कितना होगा, 4। देखिए ऐसे भी आप जोड़ सकते हैं, यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट के साथ ही जोड़ा जाता है। ठीक है, तो 0 4 और 8 12 और 2 14 और 6 20, 2 कैरी हो गया आपका। ठीक है, 20 में देखिए 20 आता है, तो राइट वाला जो होता है उसको लिखते हैं, लेफ्ट वाला कैरी होता है। यहाँ पे कितना आ रहा है, देखिए 3 और 2, अब 10 डिजिट को ऐड करेंगे, 3 और 2 5, 5 और 1 5 और 1 6 हो गया, 6 7 7 8 9, 90 आ रहा है। कितना, 90। ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है। ठीक है, और देखिए इसमें कुछ है ही नहीं, मल्टीपल आएगा टेबल समझेंगे, फैक्टर्स आएगा तो देखेंगे किससे किससे डिवाइड होता है, बस इतना ध्यान रहेगा, सब बनता चला जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन टेंस, यहाँ पे थोड़ा देख लीजिएगा, द डिफरेंस बिटवीन टेंस डिजिट एंड यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6। देखिए उससे कोई मतलब नहीं कि यहाँ पे क्या क्या लिखा है, पहले जो मेन काम है हमारा, द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6, 6 का फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखिए। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 हो गया। 6 का प्रथम 4 मल्टीपल हो गया। ठीक है, 6 का पढ़ा 5 बार लिख देना है, हो गया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद बोला है द डिफरेंस बिटवीन टेंस डिजिट, सॉरी इनको सम करना है, सम यहाँ पे लिखा है तो अब सम करेंगे, क्या करेंगे, सम। तो सम अभी जस्ट हम लोगों ने ऊपर किया है ऐसा वाला, तो 90 आया है, तो 90 इसका भी आएगा। ठीक है, और उसके बाद बोला है द डिफरेंस बिटवीन टेंस, देखिए टेंस डिजिट एंड देखिए यहाँ पे लिखा है टेंस डिजिट एंड यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट एंड यूनिट डिजिट मतलब दहाई का अंक और इकाई का अंक का अंतर बताना है, मतलब घटाना है, बड़े वाले में से छोटे को घटाना है। डिफरेंस का मतलब होता है बड़े वाले में से छोटे को घटाना है। तो अगर 9 में से 0 भी घटाएंगे, 9 में से 0 भी माइनस करेंगे तो 9 ही आएगा। ठीक है, तो आपका 9 जो होगा बिल्कुल सही है। ठीक है, जो भी ऑप्शन में 9 आया होगा बिल्कुल सही है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।